मेवाड़ धरा के प्रकाश पुंज परम आदरणीय राणा संग्राम सिंह ने बाबर को न्योता भेजा। नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय एकलिंग की, जय मेवाड़, जय महाराणा। 12 बरस कुकर जीवे, 14 बरस जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीने को धिक्कार। मैं अर्पित शुक्ला आज आप सबके समक्ष फिर प्रस्तुत हूँ अपने विचार और कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ इस विषय पर बात करने के लिए कि क्या मेवाड़ धरा के प्रकाश पुंज परम आदरणीय राणा संग्राम सिंह ने बाबर को न्योता भेजा। यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बात करें, भावनात्मक पृष्ठभूमि को इतर रखकर, तो राणा संग्राम सिंह महाराणा प्रताप के ही समकक्ष रखे जा सकते। वैसे रिश्ते में वह उनके दादा रहे। हाँ, उसी राणा संग्राम सिंह को हम सभी राणा सांगा के नाम से, वही राणा सांगा जिसके शरीर पर 80 घाव थे, जो उसे आताताइयों से युद्ध में लोहा लेते वक्त था। वही राणा सांगा जिसने 100 में से 99 युद्ध जीते, परंतु जिक्र सिर्फ उस एक युद्ध का होता है जो 1527 ईस्वी में खानवा में वो बाबर से हार गए, और जिसके बाद उनके अपनों ने उन्हें जहर देकर मृत्यु प्रदान की थी, क्योंकि वो और एक युद्ध के लिए तत्पर थे। वह राणा सांगा जिन्होंने अपनी एक आंख, एक हाथ खोने के बावजूद, लगड़ा होने के बावजूद गुजरात और मालवा के सुल्तानों को युद्ध में पराजित किया, समस्त राजपूताने को एकत्रित किया। परंतु दुख का विषय यह है कि हमारा समाज न तो राणा संग्राम सिंह, न ही सिसोदिया राजवंश के बारे में कुछ जानता है, परंतु इसी समाज से यदि मुगल वंशावली, अकबर, बाबर, हुमायूं के बारे में पूछना हो तो यह एक सूत्र में पिरोकर वंशावली सहित इनके नाम बता सकते। अगर कभी समय मिले तो आप सबसे यह सविनय निवेदन है कि एक बार सिसोदिया राजवंश अमर गाथा को जरूर पढ़ें और इसकी आभा से स्वयं को प्रज्वलित करें। बड़ी मशहूर कहानियां और पंक्तियां कही गई आलाखंड में कि 12 बरस को कुकर जीवे, 14 बरस जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीने को धिक्कार। यह पंक्तियां अगर किसी पर सबसे ज्यादा किसी के लिए प्रदान की जानी चाहिए, कही जानी चाहिए, तो राणा संग्राम सिंह या राणा संग्राम। अब उस मुद्दे पर आते हैं जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद इस बात का है कि क्या राणा सांगा ने बाबर को न्योता भेजा। आइए इसकी ऐतिहासिक रूप से समीक्षा करें। जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस इतिहास को खंगोलेंगे तो यह मिलेगा कि सिर्फ बाबरनामा में इस बात का जिक्र है, जो कि खुद बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, कि राणा सांगा ने बाबर को इन्विटेशन भेजा। अन्य किसी भी इतिहासकार ने इस बात का कहीं जिक्र नहीं करा है, और जिन्होंने करा भी है वह संभवतः शब्द का प्रयोग किए। कोई भी इतिहासकार स्पष्ट रूप से यह व्यक्त नहीं कर पाया है कि राणा संग्राम सिंह ने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध करने के लिए न्योता भेजा था। असल तथ्य यह है कि इब्राहिम लोदी के ही असंतुष्ट सरदार दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। तो मैं इस बात को ऐतिहासिक रूप से गलत मानता हूं कि महाराणा सांगा ने कभी बाबर को भारत आने का न्योता दिया। अब बात तार्किक रूप से कर लेते हैं। जब हम तार्किक पृष्ठभूमि पर बात करेंगे तो 1517 खतौली और 1518 धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने पराजित किया। तो इस बात का भी कोई तर्क नहीं समझ में आता कि फिर उसे इब्राहिम लोदी को हराने के लिए 1526 ईस्वी में राणा सांगा
क्यों बाबर को आमंत्रित करें? तो ऐतिहासिक और तार्किक पृष्ठभूमि से यह साबित होता है कि राणा संग्राम सिंह ने बाबर को न्योता नहीं भेजा। उनकी देशभक्ति पर, उनके मातृत्व पर और उनके इस देश के प्रति स्नेह पर प्रश्न उठाने वालों को सिर्फ और सिर्फ गद्दार की श्रेणी में रखा है। अब कुछ स्वरचित पंक्तियां हैं महाराणा संगा के ऊपर, सुनिएगा कि निष्कंटक शौर्य प्रवाह था, जिनके सुबल सुबाहु शरीरों में होती रहेगी गिनती सदा, जिनकी भारत के अगणित वीरों में हिंद धरा ये दीपित रहेगी, जिन वीरों के बलिदानों से पुण्य प्रकाशित होता रहेगा, जिनके जीवन किरदारों से यह देश सुरक्षित रहा सदा, जिनके बर्छी तीर कटारों से यह देश सुरक्षित रहा सदा, जिनके बर्छी तीर कटारों से। जब कुछ स्वान उठकर उन सिंहों पर प्रश्न उठाते हैं, तब प्रश्न यही उठता है, हम कब तक मौन सहेंगे जी, अपने पुरखों का अपमान हम कब तक मौन सहेंगे। तो वक्त नहीं यह वीर सुनो आलाप प्रलाप करने का, तो वक्त नहीं यह वीर सुनो कोई वार्तालाप करने का, शस्त्र करो संधान और रणभूमि प्रस्थान करो, जयति जयति हो जय जय राणा, राणा का जयगान करो, जयति जयति हो जय जय राणा, राणा का जयगान करो। वृक्ष कटा है मगर यहाँ पर जड़ें भी जिंदा है, बाबर औरंग मर गए, उनकी औलादें अभी जिंदा हैं। तो वक्त आ गया है वृक्षों की ही नहीं जड़ों की भी कटाई हो, बाबर को बाप मानने वालों की सोच की सफाई। मैं शत शत बार नमन करता हूँ सिसोदिया राजवंश की अमर कहानी को, मैं शत शत बार नमन करता हूँ परम पूज्य मेवाड़ धरा अभिमानी को, मैं शत शत बार नमन करता हूँ रक्त सिंचित राजस्थानी माटी को, मैं शत शत बार नमन करता हूँ राणा सांगा बलिदानी को, मैं शत शत बार नमन करता हूँ राणा सांगा बलिदानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें